बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइव स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान इत्तेहाद किसान मार्च के लिए पुरअज़म 28 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात पेश करेंगे। मार्च में 30,000 से ज़ायद किसान शामिल होंगे। किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान का काफिला आज शाम 3 बजे क्वेटा से किसान मार्च में शामिल होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वालिद सहाफ़ी अयाज मीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका इशाम में धमाके से पाक फौज के 2 अहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के मुताबिक नायब सूबेदार जवेद इकबाल की उम्र 42 साल और ताल्लुक अटक से था, जबकि नायक हुसैन अहमद शहीद की उम्र 38 साल और इनका ताल्लुक उकाड़ा से था। शहर कायद में रवां साल डेंगू से जान बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा अलामिये के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू से 2 अफराद जान बहक हुए, जबकि 257 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो लीक में वजीर आजम शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा दिया है। मरियम नवाज ने कहा, मुफ्ता जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है। वफाकी हुकूमत ने इसाक डार को वजीर खजाना बनाने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते हल्फ उठाएंगे। आज नून लीगी क़यादत के इजलास में मजीद मुशावरत होगी। मुल्की मईशत को संभालने के लिए इसाक डार को वजीर खजाना बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। पाक सीरीज में 1 रोजा आराम के बाद पाक इंग्लैंड खिलाड़ी आज फिर इन एक्शन होंगे। चौथे T20 जीतने के लिए दोनों टीमें पुरअज़्म। आए आपको मियां चैनल लिए चलते हैं, जहां पर मुत्तहिदा शहरी महाज के रहनुमा शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम और मंशियात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहर में आए दिन दिहाड़े चोरी डकैती और मुंशियात ने पूरे शहर में और बल्कि पूरी तहसील में कब्जा कर रखा है। हम ये समझते हैं कि शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने पर मजबूर हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कल की है कि केज टाउन में जवेद नामी के घर में औरतों ने डाकुओं को भगाया है और उनकी दीदा दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक दिन में 10-10 डकैतियाँ, चोरियाँ और जानवर चोरी हो रहे हैं। लेकिन जब कोई ये पकड़ा जाता है, जब ये पकड़े जाते हैं तो उनका जो मौके पे चीज बरामद होती है, उसके बाद अगला बिल्कुल कोई चीज बरामद नहीं होती। उनके साथ मिल मिला करके उनको छोड़ दिया जाता है। और जो मुद्दई हजरात हैं वो थाने जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनके इतने चक्कर लगवा दिए जाते हैं और इतना खर्चा हो जाता है कि वो थाने का रुख भी नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा कारोबार भी किया, चोरी भी गई और सारा कुछ हो गया, तो अब हम क्या करें। यहाँ बहुत सारे मामलात हैं। डकैती के मसले में बहुत सारे ग्रुप जो ओपन किए कि हमने पकड़े हैं, उनको चंद मुकदमात में जो बिल्कुल हल्के थे, अपनी मर्जी के मुकदमात बनाकर उनको चलान किया गया, जो दूसरे दिन रिहा होकर वापस आ गए। उनसे भारी रकम वसूल की गई। ये मैं पूरी तहसील की बात कर रहा हूँ। और जो मुंशियात है इस वक्त, जो लोग सरेआम मुंशियात बेच रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उनके पास जनाब आज देखें तो 1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं उनके बेटों के पास, उनके नौकरों के पास भी हैं। इंतजामिया बेबस नजर आती है। ये भी मैं साथ बतलाता चलूं कि हमारा मुत्तहिदा शहरी माज का 1 इशू एजेंडा है, कोई सियासी नहीं, कोई और नहीं, ना कोई हमारी इंतजामिया के साथ कोई मसला है। बात सुने जी, जब इंतजामिया से बात करते हैं, डिप्टी साहब से बात करते हैं, SHO साहब से बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास इंस्पेक्टर नहीं है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, थानेदार नहीं है। तो भाई वो किसने आपको प्रोवाइड करनी है। तो मैं ज्यादा लंबी बातें करने की बजाय
میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ شہر میاں چنو میں جتنے موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں یا ڈکیٹی ہوئے ہیں ان میں وکلا کے بہت ہوئے ہیں، صافی حضرات کے بہت ہوئے ہیں، تمام شہری برادری کے جو تنظیمی لوگ ہیں ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ انتظامیہ فوری طور پر ان کو موٹر سائیکل برآمد کر کے ان کے نقصان برآمد کر کے ڈکیٹیاں چوریاں برآمد کر کے ان کو واپس دلائیں۔ آج ہم مجبور ہیں تنگ آ کر، ہماری جتنی بھی تنظیمی کاروباری تنظیمیں تھیں، ہمیں انہوں نے ایک عورت نے ہمیں فون کیا کہ آپ کب جلوس نکالو گے، کب یہ دھرنا دو گے، کب 15 بند کرو گے، تو ہم یہ پھر اس وقت آئیں۔ ہم نے تمام کاروباری تنظیموں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے۔ آج ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ 31 ستمبر تک اگر آر پی او صاحب میاں چنو میں آتے ہیں اور وہ حالات کا خود جائزہ لیں، ہمارا دکھڑا سنیں، ہمارا درد سنیں، ہماری بات سنیں کہ وہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تمام دکھڑے سنائیں گے۔ اگر وہ نہیں آتے تو ہم 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز جلوس نکالیں گے میاں چنو میں، اور ترتیب وار اس کے بعد ہم ایک احتجاج کا اعلان وہ آگے ہو جائے گا، اس میں ہڑتال بھی ہوگی، دھرنا بھی ہوگا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ آر پی او صاحب میاں چنو تحصیل پہ رحم کرتے ہوئے ہماری متحدہ شہری محاذ کے رہنما شہر میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم اور منشیات کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز لائیو کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز لائیو۔